यहाँ अपरा एकादशी की कथा है। अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में किया गया है और मूल रूप से इसे भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। अपरा एकादशी की कथा। एक समय की बात है। महिध्वज महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा और पायोस राजा थे। वे अपने न्यायपूर्ण शासन और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके छोटे भाई वज्रध्वज वज्रध्वज बहुत ईर्ष्यालु और क्रूर थे। वज्रध्वज अपने बड़े भाई से गहरी नफरत करते थे और गुप्त रूप से उनके सिंहासन को हड़पने की इच्छा रखते थे। एक दिन लालच और द्वेष से भरकर वज्रध्वज ने अपने ही भाई की हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने क्रूरता से राजा महिध्वज की हत्या कर दी और अपने जघन्य अपराध को छिपाने के लिए अपने भाई के शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। अपनी अकाल और अन्यायपूर्ण मृत्यु के परिणाम स्वरूप राजा महिध्वज की आत्मा एक प्रेत बन गई, एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा, और उसी पीपल के पेड़ में रहने लगी जहां उन्हें दफनाया गया था। यह पीड़ित आत्मा उस पेड़ के पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को इमेंस सफरिंग देती थी। कई दिन बीत गए और आसपास रहने वाले लोग उस पेड़ और उसमें रहने वाली आत्मा से भयभीत थे। एक दिन एक महान और करुणामय ऋषि धौम्य धौम्य उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और दुख को कम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही ऋषि धौम्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत एक डिस्ट्रेस्ड और टॉर्मेंटेड आत्मा की उपस्थिति महसूस की। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने राजा महिध्वज की पूरी दुखद कहानी को समझा, उनकी अन्यायपूर्ण मृत्यु और एक प्रेत में उनका परिवर्तन। दया से भरकर ऋषि धौम्य ने पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल भक्ति का एक शक्तिशाली कार्य ही आत्मा को उसके भूतिया अस्तित्व से मुक्त कर सकता है। तब ऋषि ने अत्यधिक भक्ति के साथ अपरा एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। अपरा एकादशी के शुभ दिन पर ऋषि धौम्य ने उपवास के सभी अनुष्ठानों को सावधानी पूर्वक किया। उन्होंने पूरा दिन प्रार्थना, ध्यान और भगवान विष्णु के नामों का जाप करने में बिताया। अपने कठोर उपवास के समापन पर ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त सभी गुणों पुण्य को राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही ऋषि ने गुणों को स्थानांतरित किया, एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। राजा महिध्वज की टॉर्मेंटेड आत्मा तुरंत अपने भूतिया रूप से मुक्त हो गई। उसने अपना दिव्य चमकदार शरीर प्राप्त कर लिया और विष्णु लोक भगवान विष्णु के धाम में एसेंशन करने में सक्षम हो गई। इस कथा का महत्व। यह कथा अपरा एकादशी की इमेंस शक्ति और महत्व को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि अपरा एकादशी सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है। वज्रध्वज ने भाई की हत्या जैसा अपराध किया, फिर भी अपरा एकादशी के पुण्य ने उसके शिकार की आत्मा को मुक्त कर दिया। यह सभी प्रकार के दुख और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करती है। कहानी बताती है कि कैसे एक पीड़ित आत्मा ने परम शांति और मुक्ति प्राप्त की। इस एकादशी के लाभ असीम है। अपरा का अर्थ है बाउंडलेस, और वास्तव में कहानी इस व्रत की असीम शक्ति को दर्शाती है जो मोक्ष प्रदान करती है। दया और आध्यात्मिक मदद मांगने का महत्व। ऋषि धौम्य की दया ही आत्मा को मुक्त करने की कुंजी थी। इसलिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अपरा एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, इमेंस आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है।